हमने देखा था कि विलियम ने मैक्स को चैलेंज कर दिया था, जिसके बाद उन दोनों की फाइट होती है, जहां लड़ते हुए मैक्स की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। जिसके बाद मैक्स स्पिरिचुअल पावर से अपनी स्वॉर्ड वापस लेने के लिए हैंड साइन बनाने लगता है, जिसे यंग मास्टर के पेरेंट्स ध्यान से देखने लगते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स स्पिरिचुअल पावर से अपनी स्वॉर्ड लेने की कोशिश करता है, पर तभी उसे सीनियर चू और जियांग की बातें याद आती हैं, जिन्होंने उसे कहा था कि मैक्स को विलियम को हराने के लिए मेहनत करनी होगी। इसलिए मैक्स डिसाइड करता है कि वो उससे लड़ते हुए स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इससे मैक्स को एक एडवांटेज मिल जाएगी, पर वो कुछ सीख नहीं पाएगा। अब मैक्स अपनी स्वॉर्ड के पास कूद जाता है और स्वॉर्ड उठाकर खुद को शांत करता है, जिसके बाद विलियम मैक्स पर लगातार स्वॉर्ड अटैक करने लगता है, पर मैक्स ध्यान लगाकर उन सभी स्वॉर्ड अटैक से बच जाता है। जिसके बाद मैक्स अपनी परफेक्ट बॉडी मूवमेंट टेक्निक और अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करके विलियम के चारों ओर घूमने लगता है, जिसकी वजह से विलियम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी मैक्स एक जगह रुक जाता है, तो विलियम मैक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही मैक्स अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके विलियम की तलवार तोड़ के उसे हरा देता है। ये देखकर लिन और वहाँ खड़े बाकी स्टूडेंट्स मैक्स को चीयर करने लगते हैं, पर केन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इस तरफ यंग मास्टर का फादर भी गुस्से में आग बबूला हो रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं चला था कि मैक्स स्पिरिचुअल मास्टर है या नहीं। इसलिए यंग मास्टर का फादर मैक्स की फाइट बार बार देखने लगता है, जहां उसे मैक्स का वो हैंड साइन बहुत ही अजीब लगता है, जिसकी वजह से उस फादर को मैक्स पर पूरा शक हो गया था कि वो एक स्पिरिचुअल मास्टर है। दूसरी तरफ हम वर्चुअल वर्ल्ड को देखते हैं, जहां विलियम मैक्स से कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, जिसपे मैक्स उसे कहता है कि ऐसा नहीं है। विलियम की स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैक्स की स्पीड उससे ज्यादा है, जिसकी वजह से वो विलियम को आराम से हरा पाया। अब वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ वो यंग मास्टर का फादर उस हैंड साइन को देखकर केन को कॉल करता है और उसे सारी बात बताकर कहता है कि तुम मैक्स पर कड़ी नजर रखो और पता लगाओ कि मैक्स स्पिरिचुअल मास्टर है या नहीं। ये सुनके केन इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद केन विलियम को धीरे से कुछ कहकर उसे वहाँ से ले जाता है। इस तरफ लिन मैक्स के पास आके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके उससे ट्रीट मांगती है, तो मैक्स कहता है कि हाँ, मैं बाद में ट्रीट जरूर दूंगा। तभी वहाँ जियांग आ जाता है और मैक्स को वहाँ से ले जाता है, क्योंकि जियांग मैक्स को एक टीचर से मिलवाना चाहता था। अब वो टीचर वहाँ आती है, जिनका नाम मिस रोजी था, जो बहुत ही ताकतवर थी। अब मिस रोजी मैक्स को अपना इंट्रोडक्शन देके उसे कहती है कि आज से मैं ही तुम्हें ट्रेन करूंगी। इसके बाद मिस रोजी मैक्स से पूछती है कि मैंने सुना है कि आज तुमने विलियम को हराया है, तो मैक्स इसके लिए हाँ करता है। तो ये सुन के मिस रोजी मैक्स को बताती है कि विलियम तलवारबाजी में सेकंड लेवल पर है, इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने उसे कैसे हराया, तो तुम अपनी तलवार का इस्तेमाल करके मुझसे फाइट करो। जिसपे मैक्स मान जाता है। जिसके बाद मैक्स टीचर पर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन टीचर बड़े ही आराम से मैक्स के सारे अटैक से बच रही थी। ये देखकर मैक्स चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो टीचर पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद मिस रोजी मैक्स को नीचे गिराकर उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है और मैक्स से कहती है कि तुम्हारी तलवारबाजी तो बहुत ही बेकार है, तो तुमने विलियम को कैसे हराया। ये सुन के मैक्स टीचर से कहता है कि मैंने विलियम को अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ की मदद से हराया है। ये सुन के मिस मैक्स से उसके पंच की पावर पूछती है, जिसपे मैक्स उन्हें बताता है कि मेरे पंच की पावर 28 टन है। तो मिस मैक्स को बताती है कि तुम्हारे पंच की पावर बहुत ही अच्छी है, साथ ही तुम्हारी स्पीड भी अच्छी है, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ही बेकार है, क्योंकि तुम किसी सिस्टमैटिक मेथड से तलवारबाजी नहीं करते। इसके बाद मिस रोजी मैक्स से कहती है कि अब वो मैक्स को एक स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में बताने वाली है, जिससे उसके लेग्स मजबूत होंगे, साथ ही उसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। अब ये कहकर मिस रोजी मैक्स को एक ग्रेविटेशनल रूम में ले जाती है, जहां वो मैक्स को बताती है कि इस ग्रेविटेशनल रूम की दीवारें इतनी मजबूत है कि एक वॉर गॉड लेवल से ऊपर का वॉरियर भी इन दीवारों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी मैक्स उन दीवारों पर एक पंच का निशान देखता है, जिसपे मिस मैक्स को बताती है कि ये वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होंग के हाथों का निशान है, जो एक लौता वॉरियर है जिसने इन दीवारों पर कोई निशान बनाया है। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है। अब मिस रोजी मैक्स को एक प्लेट पर खड़ा होने को बोलती है, जिसके बाद मिस मैक्स के नीचे की ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक करके बढ़ाने लगती है, जहां मैक्स 9 लेवल की ग्रेविटी तक सह पा रहा था, लेकिन इसके बाद की ग्रेविटी फोर्स में मैक्स ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था और उसकी आंखें भी बंद हो रही थी।
अब मैक्स मिस को बताता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो ये सुनकर मिस मैक्स को 50 लेवल की ग्रेविटी फेस करके दिखाती है। ये देखकर मैक्स हैरान हो जाता है। इसके बाद मिस मैक्स को बताती है कि अगर वह रोज 2 घंटे यहाँ प्रैक्टिस करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल ट्रेनिंग के मुकाबले बहुत जल्दी बढ़ेगी, इसलिए तुम यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये सुन के मैक्स सब कुछ समझ जाता है। इस तरफ हम यंग मास्टर के फादर को देखते हैं, जिसे मैक्स पर पूरा शक हो गया था कि उसी ने उसके बेटे को मारा है। इसलिए वो फादर अपने आदमियों को मैक्स का बैकग्राउंड निकालने को कहता है। साथ ही यंग मास्टर की मॉम ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मैक्स यंग मास्टर का किलर होगा तो वो मैक्स को बहुत बुरी मौत देगी। इधर मैक्स को एक डरावना सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि उसके आसपास के सभी लोग उससे दूर हो गए हैं और उसे एक ड्रैगन मॉन्स्टर ने निगल लिया है। अब मैक्स इस सपने की वजह से घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम ईवा की सिटी को देखते हैं, जहां मिलिट्री बेस में हाई अलर्ट चल रहा था, क्योंकि उस सिटी के आसपास के वाइल्ड एरिया से बहुत सारे मॉन्स्टर सिटी की तरफ आ रहे थे, जिसकी वजह से सिटी में हड़कंप मच गया था। इधर मैक्स अपने सपने के बारे में सोच रहा था। तभी मैक्स कुछ स्टूडेंट्स को घबराते हुए कहीं जाता हुआ देखता है। तो मैक्स उन स्टूडेंट्स के पास जाता है और वहाँ खड़े जियांग से पूछता है कि क्या हुआ है। तो जियांग उसे सारी सिचुएशन बताता है कि तुम्हारी वाली सिटी पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। इस तरफ उस सिटी में मिलिट्री चीफ अपने सोल्जर से पूछता है कि क्या उन मॉन्स्टर्स का कोई लीडर भी है, जिस पर ऑफिसर उसे कहता है कि हाँ, लेकिन हमारा रडार खराब होने की वजह से हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। साथ ही हमारे साउथ ईस्ट बेस के 90% जनरल लेवल के प्रैक्टिशनर मर चुके हैं। ये सुनकर चीफ ऑफिसर से कहता है कि क्या हमें किसी मार्शल हॉल का कोई वॉर गॉड सोल्जर मिल सकता है, जिस पर ऑफिसर उसे बताता है कि सभी मार्शल हॉल ने सोल्जर्स भेजने से मना कर दिया है, पर जिज्ञान हॉल अपने कुछ प्रैक्टिशनर भेज रहा है। साथ ही जिज्ञान हॉल के मेन हेडक्वार्टर से कुछ वॉरियर्स आ रहे हैं। इधर हम हेडक्वार्टर वाली सिटी में इलाइट कैंप को देखते हैं, जहां मिलिट्री की मदद के लिए चू, कमिश्नर और जियांग जा रहे थे। तो मैक्स और लिन भी उनके साथ चलने को बोलते हैं, पर कमिश्नर इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उन मॉन्स्टर्स का लीडर किंग लेवल का था, जिससे उन दोनों को जान का खतरा था। अब कमिश्नर और बाकी दोनों प्लेन में बैठ के उस सिटी की ओर जाने लगते हैं, जहां वो देखते हैं कि मिलिट्री उन मॉन्स्टर्स से लड़ रही है। साथ ही सिटी की शील्ड ने भी मॉन्स्टर्स को रोक रखा है, लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा नंबर में थे। इधर मैक्स अपनी सिटी में जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ उसके पेरेंट्स भी थे। इसलिए मैक्स एक प्राइवेट प्लेन बुक करने की कोशिश करता है, पर उसे कोई भी प्लेन नहीं मिलता। तभी मैक्स को पता चलता है कि वहाँ से HR अलायंस का एक प्लेन मेडिकल सप्लाई लेकर उस सिटी की तरफ जा रहा है। तो मैक्स चुपके से उस प्लेन में चढ़ जाता है, लेकिन प्लेन के उड़ते ही प्लेन के कैप्टन को उसके बारे में पता चल जाता है। इधर हम उस सिटी को देखते हैं, जिसकी मिलिट्री मिसाइल्स की मदद से मॉन्स्टर्स को मार रही थी, पर तभी वहाँ मॉन्स्टर्स का लीडर आ जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से सारा डिफेंस सिस्टम बंद पड़ जाता है। साथ ही हवा में उड़ रहा कमिश्नर का प्लेन भी नीचे गिरने लगता है। तो वो तीनों प्लेन से कूद के मॉन्स्टर्स को मारना चालू कर देते हैं, क्योंकि डिफेंस सिस्टम बंद होने की वजह से मॉन्स्टर सिटी में घुस रहे थे। इस तरफ डिफेंस सिस्टम बंद होने वाली बात मिलिट्री चीफ को भी पता चल जाती है। तो मिलिट्री चीफ अपने ऑफिसर से पूछता है कि HR अलायंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने हमें मेडिसिन भिजवा दी है, ताकि हम उस जगह के सोल्जर्स की फर्स्ट एड कर सके। ये सुनकर ऑफिसर मना करता है कि मेडिकल सप्लाईज अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। तो ये जानकर चीफ यंग मास्टर की मॉम को कॉल करता है, जिस पर वो मॉम चीफ से कहती है कि वो जल्द से जल्द मेडिकल सप्लाईज भिजवा देंगी। लेकिन चीफ का कॉल कट होते ही वो मदर अपने मैनेजर से बात करके उस सिटी की तरफ आ रहे अपने सारे मेडिकल प्लेन वापस भिजवा देती है, क्योंकि वो सोल्जर्स पर पैसा खर्चना वेस्ट समझती थी। इस तरफ हम मैक्स का प्लेन देखते हैं, जहां पायलट मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हारे हॉल में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, क्योंकि तुम बिना परमिशन के प्लेन में आए हो। तभी पायलट को मैनेजर का मैसेज आता है, तो वो पायलट वापस मुड़ने लगता है, लेकिन मैक्स उसे सिटी की ओर जाने की रिक्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोल्जर्स आम पब्लिक को सेफ जगह पर भेज रहे थे। साथ ही ईवा को भी उसकी पर्सनल सिक्योरिटी ने प्रोटेक्ट कर रखा था, लेकिन फिर भी ईवा को सिटी की चिंता हो रही थी। इधर उन मॉन्स्टर्स का लीडर एक दूसरे बेस की तरफ आता है, जहां बस कुछ ही सोल्जर्स थे जो उस मॉन्स्टर को लेजर गन से मारने की कोशिश करते हैं, पर वो लीडर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से उस लेजर गन को खराब कर देता है और उन सोल्जर्स को भी मार देता है। तभी वहां से उड़ रहा मैक्स का प्लेन भी खराब हो जाता है और नीचे गिरने लगता है, पर मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से प्लेन को सेफली लैंड करवा देता है। दूसरी तरफ कमिश्नर, जियांग और जिज्ञान हॉल का चीफ मॉन्स्टर के लीडर की तरफ आने लगते हैं।
इस तरफ हम यंग मास्टर की मदर को देखते हैं, जिसे उसका मैनेजर बताता है कि किसी मैक्स नाम के बंदे ने उनके प्लेन को वापस नहीं मुड़ने दिया। अब मैक्स का नाम सुनकर यंग मास्टर का फादर गुस्से में अपने एआई सिस्टम से सिटी के लाइव सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन पर दिखाने को कहता है। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो वहाँ मॉन्स्टर के लीडर को देखकर हैरान हो जाता है। तभी मैक्स वहाँ पर एक माँ बेटे को देखता है, जिन पर एक बिल्डिंग का मलबा गिर रहा था, तो मैक्स उन्हें बचा लेता है और वहाँ खड़े सभी लोगों को वो जगह जल्दी से जल्दी खाली करने को कहता है। इधर हम ईवा को देखते हैं, जो मैक्स को लाइव सीसीटीवी की मदद से देख रही थी। साथ ही वो मैक्स के मॉन्स्टर के करीब होने की वजह से घबराने लगती है। इस तरफ वो मॉन्स्टर का लीडर मैक्स पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स इस अटैक से बच जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके मलबे को मॉन्स्टर्स पे गिराने लगता है। पर ये सब यंग मास्टर के पेरेंट्स देख लेते हैं, जिसके बाद उन दोनों को पता चल जाता है कि मैक्स एक स्पिरिचुअल मास्टर है और उसी ने उनके बेटे को मारा है। इसलिए वो मदर गुस्से में मैक्स को मारने के लिए जाने लगती है, पर उसका हस्बैंड उसे ये कह के रोक देता है कि वो मैक्स को ऐसे पब्लिक में नहीं मार सकते, क्योंकि मैक्स अभी हीरो की तरह पब्लिक के लिए लड़ रहा है। इसलिए मैं बाद में मैक्स को बहुत बुरी मौत दूंगा। ये सुन के वो मदर शांत हो जाती है। दूसरी तरफ मैक्स उस मॉन्स्टर लीडर से लड़ता हुआ उसकी आंखों के पास आ जाता है और उसकी डरावनी आंखें देखकर अपने माइंड पर कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मैक्स को खाने वाला था। पर तभी वहाँ कमिश्नर आके मैक्स को बचा लेता है, जिसके बाद जिज्ञान हॉल का चीफ अपने स्टूडेंट्स और आइस गन की मदद से उस मॉन्स्टर को जमा देता है। इस तरफ कमिश्नर मैक्स से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तो मैक्स उससे सारी बात बताता है, जिसके बाद कमिश्नर मैक्स को बताता है कि ये एक 9 हेडेड ड्रैगन है जो बहुत ही पावरफुल है। इसलिए कमिश्नर सीनियर, चू और जियांग को वहाँ खड़ी पब्लिक को सेफली वहाँ से बाहर निकालने को बोल देता है। इसके बाद कमिश्नर, चीफ और मैक्स उस मॉन्स्टर को सिटी के बाहर ले जाने का सोचते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर कभी भी नॉर्मल हो सकता था, जिसके बाद वो पूरी सिटी को तबाह कर देगा। अब मैक्स चीफ से कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को सिटी के बाहर ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है, इसलिए मुझे इसमें आसानी होगी। पर चीफ उसे मना करता है, क्योंकि मॉन्स्टर के पास भी स्पिरिचुअल पावर थी। पर मैक्स चीफ की बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो ड्रैगन नॉर्मल हो जाता है और चीफ पर अटैक करता है, पर मैक्स चीफ को बचा लेता है, जिसके बाद मैक्स उस मॉन्स्टर को सिटी से बाहर ले जाने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।